CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बालपुर, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी चकरबेड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन कालीन मुद्रा है वो बालपुर से, मल्हार से, चकरबेड़ा, इन तीनों स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन जो डी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वाकटक वंश के किस शासक ने अर्थपति भट्टारा को युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए नरेंद्र सेन, ऑप्शन बी पृथ्वी सेन, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सेन। वाकटक वंश के पृथ्वी सेन शासक ने अर्थपति भट्टारा को युद्ध में पराजित किया था। जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिए गए हैं यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड वहीं हम आपको बता दें, हमने जो 1 से लेकर 30 तक के और प्रश्न है इसके पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं 32वें नंबर में, राजर्षि तुल्य वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी पुष्करी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरंग, जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, आरंग को। किस वंशों के शासकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन ए वाकटक वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन से वंश ने शासकों ने गुप्तों की जो अधीनता थी वो स्वीकार की थी। तो हो जाएगा सी राजर्षि तुल्य वंश। छत्तीसगढ़ में नल वंश का शासन कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 4वीं से 6वीं शताब्दी तक, ऑप्शन बी 7वीं से 9वीं शताब्दी तक, ऑप्शन सी 5वीं से 12वीं शताब्दी तक, ऑप्शन डी 9वीं से 11वीं शताब्दी तक। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में नल वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में नल वंश का शासन था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, विलासतुंग किस वंश के प्रतापी शासक थे? ऑप्शन ए पांडु वंश, ऑप्शन बी कलचुरी वंश, ऑप्शन सी नल वंश, ऑप्शन डी वाकटक वंश। तो आपको बताना है कि जो विलासतुंग थे वो कौन से वंश के प्रतापी शासक थे? तो वो थे नल वंश के। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ के निम्न आयोग और निगम की स्थापना सत्य तथ्य है। यानी कि आपको बताना है, यहाँ पर आपको आयोग के नाम दिए गए हैं जैसे कि राज्य योजना आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। तो आपको बताना है कि ये जो है वो करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी का, आयोग और निगम की जो स्थापना सत्य है वो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अगस्त 2008। यही दोस्तों दिख रहा है वो करेक्ट है। बाकी जो है ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, डिसकरेक्ट है, यही है एक करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसी एक लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले जो कलाकार है वो कौन से हैं? ऑप्शन ए तीजन बाई, ऑप्शन बी सूरजबाई पांडे, ऑप्शन सी राजुलकर, ऑप्शन डी मीना कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई। छत्तीसगढ़ में तीजन बाई थे जो एक लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले महान कलाकार थे। फिर है 38वें नंबर के प्रश्न में, 1924 में पहली बार सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए अखिल भारतीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, ऑप्शन बी रायपुर जिला परिषद की बैठक में, ऑप्शन सी त्रिपुरी प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में, ऑप्शन डी सीपी बरार राज्य विधानसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिला परिषद की बैठक में ही पहली बार सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया था। फिर 39वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले और पड़ोसी राज्यों से संबंधित जो असत्य कथन है उनकी पहचान करना है। ऑप्शन ए है बलरामपुर जिले की सीमा 3 राज्यों को छूती है, ऑप्शन बी है जशपुर जिला झारखंड और उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है, ऑप्शन सी है सुकमा जिला तेलंगाना और उड़ीसा को स्पर्श करता है, डी है राजनांदगांव जिला केवल मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
राजनांदगांव जिला केवल मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका जो असत्य कथन है वो यही है, ये मध्य प्रदेश को छूता है। ऐसा नहीं दोस्तों, जो राजनांदगांव है हम आपको बता दें ये खैरागढ़, दुर्गा और बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनको ये स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ पर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों नहीं, मध्य प्रदेश को तो ये टच करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है असत्य तथ्य है, तो ये केवल जिला केवल मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। नहीं, मध्य प्रदेश को दोस्तों स्पर्श करता है। साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ पर सुकमा है वो तेलंगाना और झारखंड। तो दोस्तों तेलंगाना और झारखंड को तो स्पर्श करता ही है। और है जसपुर, तो जसपुर झारखंड और उड़ीसा के साथ जो अपना है वो स्पर्श करता है, तो हाँ जसपुर स्पर्श करता है। साथ ही यहाँ पर है बलरामपुर जिले की सीमा 3 राज्यों से जुड़ी हुई है, तो हाँ बलरामपुर की भी 3 यहाँ पर जुड़ी हुई है, जैसे कि पहला सूरजपुर, दूसरा अंबिकापुर, तीसरा जसपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं राज्य की चतुर्थ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनने का जो गौरव है वो किससे प्राप्त है। ऑप्शन ए सत्यनारायण शर्मा को, ऑप्शन बी टी.एस. सिंहदेव को, ऑप्शन सी विक्रम उसेंडी को, ऑप्शन डी धनेंद्र साहू को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण शर्मा को। राज्य की चतुर्थ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनने का जो गौरव प्राप्त है वो सत्यनारायण शर्मा को है। निम्न में से किस शासक ने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए कलिंगराज ने, ऑप्शन बी कमलराज ने, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया किस शासक ने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाए थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम द्वारा ही निर्माण करवाया गया था इस मंदिर को। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। ऑप्शन ए गृह सचिव का, ऑप्शन बी अवर सचिव का, ऑप्शन सी पुलिस महानिरीक्षक का, ऑप्शन डी संयुक्त सचिव का। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो पुलिस सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गृह सचिव का, यानी कि गृह विभाग का ही जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए कुंजबिहारी चौबे, ऑप्शन बी दशरथ लाल चौबे, ऑप्शन सी रघुनंदन सिंगरौल, ऑप्शन डी परशुराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो प्रमुख नायक थे वो थे परशुराम सोनी, जो यहाँ पर 1942 में चले थे, जिसके नेता परशुराम सोनी थे और उद्देश्य विस्फोटक सामग्री या बम बनाना, इस तरह का जो यहाँ पर कथन थे उसी को लेकर विवाद हुए थे। इस राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई उक्का किससे संबंधित यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए महिला उत्थान, ऑप्शन बी अस्पृश्यता निवारण, ऑप्शन सी गांधी जी के आंदोलन, ऑप्शन डी उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किया। तो 44वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किया। ये दोस्तों संबंध नहीं है, बाकी महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, गांधी जी के आंदोलन ये तीनों से संबंधित है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इससे संबंधित नहीं है, तो इसी को हम यहाँ पर नहीं वाले मानेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का जो प्रशासकीय विभाग है वो कौन सा है। ऑप्शन ए निगम कार्यालय, ऑप्शन बी जिला प्रशासन, ऑप्शन सी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ऑप्शन डी स्थानीय शासन संस्थान। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का जो प्रशासकीय विभाग है वो कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सी नगर निकाय संस्था अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन ए नगर पालिका निगम, ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन सी नगर पंचायत, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो 46 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये दोस्तों नहीं है, बाकी नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत ये जो 3 है वो अस्तित्व में है। बाकी जो यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये अस्तित्व नहीं है, इसे आप नहीं सुने होंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है। ऑप्शन ए बिरगांव, ऑप्शन बी चिरमिरी, ऑप्शन सी रिसाली, ऑप्शन डी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम यहाँ पर 14वें क्रम का जो रैंक वाला नगर निगम है वो रिसाली है। ऑप्शन जो सी दिए गए यही करेक्ट है, जिसका गठन 27 दिसंबर 2019 को किया गया था।
निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा? वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर है 48 नंबर का माधवराव सप्रे। यही जो थे दोस्तों कहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहे थे कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा। फिर यहाँ पर 49वें नंबर के प्रश्न में दोस्तों देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? मौलाना अब्दुल रऊफ, लक्ष्मी नारायण दास, यतीयतन लाल जैन, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो 49वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर शुक्ला। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दोस्तों ये जो थे वो राज्य में प्रारंभ किए थे। फिर यहाँ पर 50वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, राजा नरेश चंद्र सिंह, राजा चक्रधर सिंह, मुंशी अब्दुल रऊफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा रामानुज प्रताप सिंह। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।